दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। इस वीडियो पर कमेंट कर और इसे लाइक तथा शेयर करके भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, हर तरफ बुलडोजर की चर्चा है। बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर मामा हैं और बुलडोजर न्याय है। इस शोर में उन लोगों की चीख पुकार दब गई है जो न तो अपराधी हैं और न आरोपी हैं। उनके घर का कोई एक इंसान आरोपी है। आरोपी का घर तोड़ दिया गया, लेकिन इसकी सजा घर के अन्य सदस्य भी बरसों तक भुगतेंगे। इस गर्व और ग्लानि की मुद्रा के बीच राजनेताओं के वक्तव्य भी हैं। बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर वही व्यक्ति चला सकता है जिसमें बुलडोजर चलाने की क्षमता हो। बुलडोजर चलाने के लिए दिल, दिमाग और हिम्मत की जरूरत होती है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे? इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा सरकार में निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान परेशान हैं और नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश का बुलडोजर गोरखपुर की ओर मोड़ दिया जाएगा। यह तो हुई बुलडोजर पर राजनेताओं के वक्तव्य की बात, लेकिन असली बात यह है कि हाल ही में बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या किसी का मकान सिर्फ इसलिए गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण या सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तैयार करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। कुछ वर्षों से बुलडोजर को अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किए जाने का प्रचलन बढ़ रहा था। सरकारों के इस व्यवहार पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाना शुरू किया था। इस कदम से एक विचारधारा के लोगों में योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय हुए और उन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई को देखकर ही अन्य राज्यों, विशेषतः मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ी थी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलते हुए अप्रैल 2022 में खरगोन में सांप्रदायिक झड़पों के बाद बुलडोजर के इस्तेमाल का समर्थन किया था। उनकी सरकार ने 16 घर और 29 ढांचे ध्वस्त कर दिए थे। शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा जाने लगा था। हरियाणा में भी बुलडोजर के माध्यम से तथाकथित न्याय देने की कोशिश की गई थी। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के दौरान भड़के सांप्रदायिक दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया था। दिल्ली में 16 अप्रैल 2022 को जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद तत्कालीन भाजपा के नेतृत्व वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक मस्जिद के सामने के गेट और दीवार समेत कई संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया था। हाल ही में 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के घर को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया था और उनकी गाड़ियों को भी तहस नहस कर दिया गया था। उन पर छतरपुर शहर कोतवाली घेर कर प्रदर्शन करने और पुलिस पर पत्थरबाजी का आरोप लगा था। इस संबंध में जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जमीयत उलेमा हिंद ने
अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर न्याय का विरोध करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का विरोध किया था। इसके अतिरिक्त भी सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय के खिलाफ अनेक याचिकाएं दायर की गई थी। काफी लोग अपराधियों के खात्मे के लिए बुलडोजर न्याय को सही ठहराते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब बुलडोजर से ही न्याय देना है तो देश में न्यायालय का क्या काम है। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि बुलडोजर न्याय संविधान सम्मत नहीं है। आरोपियों को फटाफट दोषी घोषित कर देना और न्यायालय को नकार कर स्वयं ही बुलडोजर चलवाना भला संविधान सम्मत कैसे हो सकता है। कटु सत्य तो यह है कि अधिकांश मामलों में बुलडोजर एक ही धर्म के लोगों के खिलाफ चलाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा है। गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। दरअसल बुलडोजर चलाते समय कोई भी सरकार यह प्रदर्शित करती है कि हम किसी द्वेष की भावना से नहीं बल्कि अवैध निर्माण के कारण बुलडोजर चला रहे हैं। सवाल यह है कि जब व्यक्ति को किसी अपराध का आरोपी घोषित किया जाता है तभी उसके अवैध निर्माण का पता क्यों चलता है। सवाल यह भी है कि सत्ता पक्ष के कितने लोगों पर बुलडोजर चलाया गया है। जब एक राजनीति के तहत बुलडोजर चलाया जाएगा तो उस पर सवाल उठेंगे ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 28 सालों से भू माफियाओं के खिलाफ मुजफ्फरनगर में धरना दे रहे मास्टर विजय सिंह के पक्ष में योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। मास्टर विजय सिंह का कहना है कि सरकार भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करे और अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेज दे। बुलडोजर को लेकर बड़े बड़े दावे ठोकने वाली उत्तर प्रदेश सरकार मास्टर विजय सिंह के मामले में चुप क्यों है। क्यों उत्तर प्रदेश में हुई अन्य जघन्य घटनाओं में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। बुलडोजर को लेकर सेलेक्टिव अप्रोच क्यों होती है। बुलडोजर न्याय इसलिए भी असंवैधानिक है क्योंकि जब घर को ध्वस्त किया जाता है तो उससे परिवार के वे लोग भी प्रभावित होते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।